Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Start the name of merciful Allah. To the class of social study. Land uses. जमीन का इस्तेमाल. फार्मिंग एंड फॉरेस्ट. फार्मिंग यानी बड़े बड़े फॉर्म बनाने के लिए एंड फॉरेस्ट जंगलात. Words meaning. फार्मिंग एंड ज़राअत. ज़राअत मतलब ज़रखेज़ जो ज़मीन होती है, खेती बाड़ी करते हैं. जंगलात से हमें क्या फ़वाइद हैं, इस चैप्टर में हम इस हवाले से पढ़ेंगे. फार्मिंग किस तरह होती है, फसलें किस तरह उगती हैं, किस तरह ग्रो करती हैं, फसलों के लिए किस तरह की ज़मीन होती है. वर्ड स्पेलिंग. एग्रीकल्चर, ज़राअत. एग्रीकल्चर, ज़राअत. एग्रीकल्चर, ज़राअत. ज़राअत कहते हैं जो हम फसलों का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसे कहते हैं ज़राअत. एग्रीकल्चर, ज़राअत. एग्रीकल्चर, ज़राअत. फॉरेस्ट्स, जंगलात. जंगलात उन्हें कहते हैं जहाँ कहीं आबादी नहीं होती, सुनसान घने जंगल होते हैं, वहाँ पे दरख्त और पौधे होते हैं. फॉरेस्ट्स, जंगलात. फॉरेस्ट्स, जंगलात. फॉरेस्ट्स, जंगलात. क्रॉप, फसल. क्रॉप, फसल. क्रॉप, फसल. जब हम खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जियों की फसल होती है. मिसाल के तौर पे भिंडी, टमाटर. कुछ फसलें जड़ों वाली होती हैं, कुछ फूल वाली होती हैं, कुछ सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं, कुछ पौधों के ऊपर उगती हैं. तो फसल कहते हैं खेती बाड़ी को. जो हम खेती बाड़ी करते हैं, फसलों की पैदावार होती है, उससे हमें फवायद हासिल होते हैं, जिससे हम सब्जियां हासिल करते हैं. फर्टाइल, ज़रखेज़. फर्टाइल, ज़रखेज़. फर्टाइल, ज़रखेज़. ज़रखेज़ कहते हैं नम वाली मिट्टी. फसलें जहाँ भी हम पैदा करते हैं वो जुड़ी हुई नम मिट्टी होती है जहाँ फसलें पैदा करते हैं. फसल उगाने के लिए जमीन का ज़रखेज़ होना बहुत जरूरी है. इरिगेशन, अपाशी. इरिगेशन, अपाशी. इरिगेशन, अपाशी. Recording are you, madam? इरिगेशन, अपाशी. अपाशी कहते हैं पानी का जो निज़ाम होता है उसे कहते हैं अपाशी. अकीका, बबूल, केकर. ये दरख्त का नाम है. अकीका, बबूल, केकर. अकीका, बबूल, केकर. टर्मेरिक्स, इमली का दरख्त. टर्मेरिक्स, इमली का दरख्त. टर्मेरिक्स, इमली का दरख्त. टर्मेरिक्स, इमली का दरख्त. Question number 1. In which part of Pakistan is it difficult to grow crop? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहां फसल बहुत मुश्किल से होती है? In which part of Pakistan is it difficult to grow crop? पाकिस्तान में कौन सी जगह है जहां पर फसल मुश्किल से बढ़ती है, ग्रो करती है? In which part of Pakistan is it difficult to grow crop? पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहां पे फसल मुश्किल से बढ़ती है? In which part of Pakistan is it difficult to grow crop? पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहां पे फसल मुश्किल से बढ़ती है? आंसर डिजर्ट, सहरा. क्योंकि सहरा में पानी नहीं होता, पानी की किल्लत होती है, इसीलिए वहाँ फसल बहुत मुश्किल से बढ़ती है. आंसर डिजर्ट. आंसर डिजर्ट. आंसर डिजर्ट.
आंसर डिजर्ट, सहरा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑलिव सॉइल? ऑलिव सॉइल क्या है? जुड़ी हुई मिट्टी क्या है? व्हाट इज ऑलिव सॉइल? जुड़ी हुई मिट्टी क्या है? व्हाट इज ऑलिव सॉइल? जुड़ी हुई मिट्टी क्या है? व्हाट इज ऑलिव सॉइल? जुड़ी हुई मिट्टी क्या है? आंसर, द मोस्ट फर्टाइल इज कॉल्ड ऑलिव ऑयल। जरखेज जो जमीन होती है उसे जुड़ी हुई मिट्टी कहते हैं। द मोस्ट फर्टाइल कॉल्ड ऑलिव सॉइल। जुड़ी हुई जो मिट्टी होती है, जरखेज जमीन होती है, उसे कहते हैं ऑलिव सॉइल। द मोस्ट फर्टाइल इज कॉल्ड ऑलिव सॉइल। जुड़ी हुई मिट्टी जो होती है, जरखेज जो मिट्टी होती है, जो मैदानों के, दरियाओं के करीब होती है, जुड़ी हुई होती है, जो खेती बाड़ी आपने देखी होगी, उसकी जमीन जरखेज होती है, नम होती है, जुड़ी हुई मिट्टी होती है, उसे कहते हैं ऑलिवल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर ऑलिव सॉइल इज फाउंड? ऑलिव जुड़ी हुई मिट्टी हम कहाँ ढूंढते हैं? वेयर आर ऑलिवल सॉइल इज फाउंड। जुड़ी हुई मिट्टी कहाँ होती है, कहाँ ढूंढते हैं हम? वेयर आर ऑलिव ऑयल सॉइल इज फाउंड। जुड़ी हुई मिट्टी कहाँ ढूंढते हैं हम? आंसर, ऑलिव सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन अराउंड द रिवर। जुड़ी हुई मिट्टी जो है दरिया के करीब, प्लेन मैदान होते हैं, वहां पर होती है। ऑलिव सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन अराउंड द रिवर। जुड़ी हुई मिट्टी हम कहाँ ढूंढते हैं? प्लेन मैदान होते हैं, जहाँ दरिया होते हैं, दरिया के इर्द गिर्द नम मिट्टी होती है, जुड़ी हुई मिट्टी होती है। ऑलिव सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन अराउंड द रिवर। जुड़ी हुई मिट्टी हम दरिया के करीब ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म? पोल्ट्री फार्म से हम क्या हासिल करते हैं? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म? पोल्ट्री फार्म से हम क्या हासिल करते हैं? व्हाट डू वी गेट पोल्ट्री फार्म? पोल्ट्री फार्म से हम क्या हासिल करते हैं? पोल्ट्री फार्म कहते हैं बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पे हम जानवर पालते हैं। फिश का फॉर्म होता है, चिकन का फॉर्म्स होता है, इसी तरह बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, उनसे हमें फायदा हासिल होता है। आंसर है वी गेट फ्रेश एग फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म से हम एग्स हासिल करते हैं। वी गेट फ्रेश एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म से हम ताज़ा अंडे हासिल करते हैं। वी गेट फ्रेश एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म से हम ताज़ा अंडे हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द नीम ट्री यूजफुल? नीम का दरख्त किस तरह फायदेमंद है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द नीम ट्री यूजफुल? नीम का दरख्त किस तरह फायदेमंद है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द नीम ट्री यूजफुल? नीम का दरख्त किस तरह फायदेमंद है? आंसर, द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। नीम का दरख्त बहुत फायदेमंद है क्योंकि वो, नीम के जो पत्ते हैं, नीम का जो दरख्त है, वो मेडिसिन में यूज होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। आंसर, द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल। नीम का दरख्त बहुत फायदेमंद है बिकॉज इट इज यूज फॉर मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन में, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज यूज फॉर मेडिसिन। नीम का दरख्त बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा नीम का साबुन भी होता है, जब हमें कोई पिंपल्स हो जाते हैं तो हम नीम के पत्ते पीस कर इस्तेमाल करते हैं या नीम का साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो नीम का दरख्त बहुत फायदेमंद है, इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट? जंगलात के कुछ फवाइद। क्या आप जंगलात के कुछ फवाइद बता सकते हैं? व्हाट आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट? क्या आप जंगलात के कुछ इस्तेमाल बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6,
What are the some of the uses of forest? क्या आप जंगलात के कुछ इस्तेमाल बता सकते हैं? What are the some of the uses of forest? क्या आप जंगलात के कुछ इस्तेमालात बता सकते हैं? आंसर: The forests are used for making paper, hardboard and furniture. जंगलात इस्तेमाल होता है पेपर बनाने के लिए, हार्डबोर्ड जिन पर हम बोर्ड पर काम लिखवाते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, हार्डबोर्ड बनाने के काम आता है, एंड फर्नीचर, फर्नीचर कहते हैं कुर्सियां, मेजें, टेबल, फर्नीचर बनाने के काम आता है। वुड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आंसर: द फॉरेस्ट आर यूज फॉर मेकिंग पेपर, हार्डबोर्ड एंड फर्नीचर। जंगलात इस्तेमाल होते हैं पेपर बनाने के लिए, हार्डबोर्ड बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। द फॉरेस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, हार्डबोर्ड एंड फर्नीचर। जंगलात इस्तेमाल होते हैं पेपर बनाने के लिए, हार्डबोर्ड बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। क्लास ऑफ द एंड। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आया? जी मिस ये कौन सा था? अगस्त पर थे बेटा, सोशल स्टडी। ओके मिस।